वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय गोविंद सर, जिसमें हम कॉम्पिटिटिव मैथ्स एंड एकेडमिक मैथ्स दोनों की ही प्रिपरेशन करते हैं। रेशियो प्रोपोर्शन का एक बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, आपको देखना चाहिए इसे। एंड दैट इज व्हेन द न्यूमरेटर ऑफ द फ्रैक्शन इज रिड्यूस्ड बाय 25% एंड द डिनोमिनेटर इज इंक्रीज बाय 125%, द फ्रैक्शन बिकम 7/39। तो हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम फ्रैक्शन के बारे में बात कर रहे हैं। ओके, वी आर टॉकिंग अबाउट द फ्रैक्शन, भिन्न के बारे में बात कर रहे हैं। और फ्रैक्शन दो नंबर से मिलकर के बनता है, दैट मीन्स न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मिला करके हमारा फ्रैक्शन बनता है। तो न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर हमारा फ्रैक्शन होता है, डिनोमिनेटर ये हमारा फ्रैक्शन होता है। लेकिन क्वेश्चन में ना तो इनिशियल न्यूमरेटर की वैल्यू दी है, ना इनिशियल डिनोमिनेटर दिया है। और हाँ, क्वेश्चन में एक्चुअली फाइनली हमें एक न्यूमेरिकल वैल्यू दे रखी है, तो दैट मीन्स इनिशियल वैल्यू हम नंबर्स में कंसीडर नहीं कर सकते, इसलिए हमें अल्फाबेटिकल टर्म्स में कंसीडर करना होगा। न्यूमरेटर एक्स एंड डिनोमिनेटर वाई कंसीडर कर लेते हैं। तो लेट दैट इज योर ओरिजिनल फ्रैक्शन। ओके, ये आपका ओरिजिनल फ्रैक्शन था, हमने लेट कर लिया। अगर ओरिजिनल फ्रैक्शन एक्स अपॉन वाई है तो क्वेश्चन हमसे बोल रहा है कि न्यूमरेटर जो एक्स था उसे बढ़ाना है, उसे रिड्यूस करना है 25%। न्यूमरेटर ऑफ द फ्रैक्शन इज रिड्यूस बाय 25%। यहाँ परसेंटेज का बहुत बेसिक सा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आना चाहिए कि कोई भी इनिशियल वैल्यू हमारे लिए 100% होती है। तो डेट मीन्स इसका न्यूमरेटर 100% था। अगर आप इसे 25% रिड्यूस कर देंगे तो कितना बच जाएगा? तो डेट मीन्स 100 में से 25 कम हो गया तो 75% रह जाएगा। इसका मतलब नया फ्रैक्शन का जो न्यूमरेटर है वो हो जाएगा हमारे पास इतना। अब डिनोमिनेटर में भी चेंज करने के लिए बोल रहा है, डिनोमिनेटर इज इंक्रीज बाय 125%। अब डिनोमिनेटर जो y था हमारा वो भी 100% है, 125% बढ़ाना, 100 पहले से है, 125 आप बढ़ा रहे हो तो बढ़कर कितना हो जाएगा? 225% हो जाएगा। ऐसा करने से अब ये नया फ्रैक्शन बन गया जिसकी वैल्यू क्वेश्चन बोल रहा है 7/39 हो जाती है। तो दैट शुड बी इक्वल टू 7/39। इसकी वैल्यू 7/39 हो जानी चाहिए। इसे सिंप्लीफाई करके हम ओरिजिनल फ्रैक्शन की जो वैल्यू एक्स अपॉन वाई है उसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब इस वैल्यू को आइडेंटिफाई कर लेते हैं तो परसेंटेज एलिमिनेट हो जाएगा। 25 3 ज़ा 75 एंड 25 9 ज़ा 3 से 3 टाइम्स एलिमिनेट हो जाएगा, दैट इज ओके। तो दैट मीन्स यहाँ से एक्स अपॉन वाई की वैल्यू हमारी निकल के आती है, दैट वुड बी 7/39 के साथ ये डिनोमिनेटर ऊपर मल्टीप्लाई में जाएगा 3। तो 3 से सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 3 × 1 = 3 13। न्यूमरेटर में तो कुछ बचा ही नहीं, सो ओरिजिनल फ्रैक्शन हमारा 7/13 था। बट हमसे फाइनली क्या यही पूछा है? देखें जरा क्वेश्चन में, व्हाट इज द 40% ऑफ द ओरिजिनल फ्रैक्शन। क्वेश्चन तो ये पूछ रहा है, तो ओरिजिनल फ्रैक्शन हमारा एक्स अपॉन वाई कितना हो गया? 7/15, 7/13 सॉरी। क्वेश्चन इज आस्किंग 40% ऑफ ओरिजिनल फ्रैक्शन। ओरिजिनल फ्रैक्शन का जो 40% है उसकी वैल्यू कितनी है ये आइडेंटिफाई करने के लिए बोला है। तो डेट मीन 7/13 का 40% फाइंड कर देते हैं। ओके, अब 7/13 को मल्टीप्लाई करना है 40%, और 40% की वैल्यू फ्रैक्शनल टर्म्स में 2/5 होती है। डिनोमिनेटर के किसी भी टर्म से न्यूमरेटर सिंप्लीफाई नहीं हो रहा तो मल्टीप्लाई करते हैं, न्यूमरेटर टू न्यूमरेटर 14 एंड डिनोमिनेटर टू डिनोमिनेटर, तो 13 5 = 65। दैट मीन्स 40% ऑफ द ओरिजिनल फ्रैक्शन विल बी 14/16 65। सो दैट इज योर आंसर। आई होप क्लियर हुआ होगा। अच्छा क्वेश्चन था ये। क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन क्लियर हुआ हो, कॉन्सेप्ट समझ में आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर जरूर करें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल पाए। थैंक यू।